Trial. सब नमस्ते। क्या मेरा चेहरा आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है? ठीक ठीक दिखाई दे रहा Trial. है। मैं सचमुच क्षमा चाहता हूँ कि आज अचानक यहाँ पर बारिश होने की वजह से बिजली चली गई है। लेकिन अ, Trial. जहाँ तक परमेश्वर हमें परमेश्वर का वचन बाँटने के लिए देता है, सुसमाचार बाँटने के लिए देता है, हम वहाँ Trial. तक परमेश्वर के सुसमाचार को ज़रूर बाँटेंगे। हमें अ, कल हमने मन फिराव और विश्वास इस विषय में बात करना शुरू किया और कल के दिन में हमने देखा कि कैसे Trial. यहूदा इस्करियोती हो या वो राजा शाऊल हो या वो मपीबोशेत की दाई हो, कैसे उनमें शैतान ने सोच को डाला और उस सोच के कारण वो लोग फँसाए Trial. और वो लोग धोखा खाए और इस प्रकार से वो लोग बहुत ही दयनीय बन गए और अंत में नाश भी हो गए। लेकिन हमने सचमुच में ये जाना कि Trial. परमेश्वर हमें कल्पनाओं के फल से फिरने के लिए कहता है, हमारे Trial. कर्मों से नहीं। हम सचमुच में हमारे कर्मों को जब देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कर्म ये समस्या है। लेकिन हमने कल वचन के द्वारा किस चीज़ को सीखा या जाना कि हमारे Trial. कर्म ये केवल कल्पनाओं के फल है। हमारी समस्या ये है कि हमने उन कल्पनाओं पर, उन सोच-विचारों पर विश्वास और भरोसा किया, जो असलियत में हमारे नहीं है, बल्कि Trial. हमारे अंदर डाले गए, हमारे अंदर बोए गए हैं। तो आज भी उस विषय में थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहता हूँ, बताना Trial. चाहता हूँ और उसके बाद हम सचमुच में परमेश्वर ने हमें इस समस्या से कैसे मुक्त किया, परमेश्वर ने हमें इस समस्या से कैसे स्वतंत्रता दी या उद्धार दिया, उसके विषय में Trial. देखकर हम आज के व्याख्यान को खत्म करेंगे। तो आज भी मैं आपके साथ में कुछ पीपीटी बाँटना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप आपके स्क्रीन पर इस पीपीटी को देख पाओगे। Trial. क्या आपके स्क्रीन पर आपको ये पीपीटी दिखाई दे रही है? Trial. हाँ, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं, वो विषय ये है, Trial. हू इज़ नॉट मी बट इन मी। जो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मैं मुझ में है। असलियत में यहाँ पर अगर हम Trial. देखेंगे तो 2 मैं के बारे में बात किया गया है। एक जो मैं हूँ और दूसरा और एक मैं Trial. जो असलियत में मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर है। उदाहरण के लिए जैसे कल हमने यहूदा इस्करियोती के विषय में बात की, उसके अंदर जब शैतान ने सोच को Trial. डाला, वो सोच को वो शैतान की सोच करके नहीं देख पाया, बल्कि उस सोच को उसने Trial. मेरी सोच, ये मैं हूँ, मैं यीशु को बेचना चाहता हूँ या मैं यीशु के Trial. विरुद्ध में ये पाप करना चाहता हूँ, इस प्रकार से उसने सोचा। लेकिन असलियत में वो Trial. यहूदा इस्करियोती का आसमान नहीं था। असलियत में वो यहूदा इस्करियोती करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी शैतान ने दिए हुए उस सोच को, उस मन को उसने अपना मन माना। Trial. तो कल हमने किस विषय में जाना कि हमें आविष्कार करने की ज़रूरत है, हमें डिस्कवरी करने की ज़रूरत है, किस बात के विषय में? वो मैं, जो असलियत में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर है। कोई तो मेरे अंदर है, जो असलियत में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको मैं समझकर मैं उस पर विश्वास और भरोसा करता हूँ। इस विषय को समझाने के लिए मैं थोड़ा आपके साथ में कुछ चीज़ों को बाँटना चाहूँगा आज के दिन में। बहुत सारे लोग उनके जीवन को जीते समय इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सचमुच खुश था, आनंदित था, जब तक वो घटना मेरे साथ हुई। जब तक वो मेरे साथ वो घटना हुई, वो बात हुई, तब तक मैं खुश था। तो लोग हमेशा किस प्रकार से सोचते हैं कि मैं पीड़ित हूँ इस मनुष्य के कारण, मैं पीड़ित हूँ इस परिस्थिति के कारण, मैं पीड़ित हूँ इस समस्या के कारण, मैं पीड़ित हूँ क्योंकि ये घटना मेरे साथ हुई उस कारण। तो बहुत सारे लोग अपने आप में जो समस्या है, वो अपने आप में नहीं देखकर
अपने बाहर उस समस्या को देखना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि समस्या मुझ में, मेरे अंदर नहीं है, समस्या बाहर है। उनको लगता है कि समस्या परिस्थिति में है, समस्या मनुष्य में है, समस्या किसी घटना में है। लेकिन असलियत में हमें जानने की जरूरत है कि समस्या मुझ में है। मेरे अंदर एक मैं का अस्तित्व है, जो असलियत में मैं खुद नहीं हूं। एक उदाहरण देकर मैं आपको इस विषय में समझाना चाहूंगा। अगर आप आपकी स्क्रीन पर देखोगे तो आपको एक धागा दिखाई देगा, लेकिन असलियत में जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो धागा नहीं है, एक जीवाणु है, जिसको परजीवी भी कहते हैं या इंग्लिश में पैरासाइट भी कहते हैं। ये एक एक प्रकार का पैरासाइट, एक परजीवी है, जिसका नाम इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं हॉर्स हेयर वॉर्म या फिर गॉर्डियन वॉर्म। हॉर्स हेयर वॉर्म, गॉर्डियन वॉर्म, ये एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार का जीवाणु है जो परजीवी है। परजीवी मतलब ये दूसरे कीड़ों के अंदर रहता है, ये दूसरे कीड़ों में से पोषण को खींचकर वो जीवन जीता है, वो या वो जीता है। तो असलियत में अगर आप इसको, ये तो मरा हुआ है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको जीवित कैसा दिखाई देता है वो अगर देखेंगे तो अगला फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये अगला फोटो आपके स्क्रीन पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैंटिस नाम का एक कीड़ा है, जिसमें से ये हेयर वर्म को, इस कीड़े को, इस परजीवी को निकलते हुए आप देख सकते हैं। अगर आपको मैं और एक पिक्चर दिखाऊं और एक फोटो दिखाऊं तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। जिस जैसे कि ये स्क्रीन में आपने काला फोटो देखा, इसमें सफेद रंग का हेयर वर्म आपको दिखाई देगा, जो कि एक टिड्डे में से बाहर निकल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो परजीवी हेयर वर्म होते हैं, वो हेयर वर्म असलियत में पानी में रहते हैं। एक छोटा सा तालाब या तो फिर एक छोटा सा कुंड जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें ये हेयर वर्म्स रहते हैं। और ये हेयर वर्म्स हमेशा अंधेरे में गीली जगह पर पाए जाते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग इसके विषय में और थोड़ा जाने, ये हेयर वर्म 50 से 100 सेंटीमीटर के लंबाई के होते हैं, और अगर एक्सट्रीम केसेस में देखेंगे तो उनकी लंबाई 2 मीटर और उसका डायमीटर 1 से 3 मिलीमीटर तक का होता है। जैसे आपने पहले ही इन कीड़ों को देखा, ये एक प्रकार के पैरासाइट या तो फिर परजीवी है, जो किसी भी कीड़े के लार्वे के अंदर जीते हैं। और जब वो कीड़ा बड़ा हो जाता है तो उस कीड़े को पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर इस प्रकार का परजीवी या तो हेयर वर्म जी रहा है, जीवित है। लेकिन वो हेयर वर्म जो उसके शरीर में जी रहा है, वो उसके शरीर में के सारे पोषण को खींच लेता है, सारे पोषण को खाता है, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, उस समय वो अपने जगह पर लौटना चाहता है। तो अगर आप आपके स्क्रीन पर शायद से अगर आपको साफ रीते से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ये हेयर वर्म का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। इस लाइफ साइकिल को अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, असलियत में हेयर वर्म जो होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो पानी में रहता है, क्योंकि वो पानी में रहने वाला जीव है। लेकिन जब कोई भी कीड़े पानी में अंडों को डालते हैं, अंडे डालते हैं, वो अंडों में से सबसे पहले लार्वा निकलता है। वो लार्वा जो होता है, वो लार्वा पानी में से छोटे-छोटे पौधों को खाता है। जब वो लार्वा छोटे-छोटे पौधों को खाता है, उस समय ये हेयर वर्म उस लार्वा के अंदर घुस जाता है। अगर आपको दिखाई देता होगा तो हेयर वर्म के उस लार्वे के ऊपर एक छोटा सा टोक आपको दिखाई देगा, वो चुभने वाला चीज। उसमें से वो उस लार्वा के अंदर घुसकर उसके शरीर में घुस जाता है। उसके बाद थोड़े ही समय बीतने के बाद वो लार्वा कीड़ा बन जाता है, या तो टिड्डा बन जाता है या तो फिर तितली बन जाता है।
उदाहरण के लिए समझो एक लार्वा जो पहले लार्वा था, लेकिन अभी तितली बन गया। अभी वो तितली बन चुका है, लेकिन जब वो पानी में था, जब वो लार्वा था, उसके अंदर हेयरवॉर्म घुस गया। अभी वो तितली बनकर हवा में उड़ रहा है, अभी वो पानी में नहीं है, वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर पहले ही हेयरवॉर्म घुस चुका है। अभी वो हेयरवॉर्म उस तितली के अंदर उसके सारे पोषण को खाकर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो जैसे दिन जा रहे हैं, बीत रहे हैं, वो हेयरवॉर्म का आकार, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और एक ऐसा समय आता है कि और ज्यादा वो उसके शरीर के अंदर, उस तितली के शरीर के अंदर रह नहीं सकता, वो अपने जगह पर लौटना चाहता है। लेकिन उस हेयरवॉर्म का जगह कहाँ है? जमीन पर है? नहीं, पानी के अंदर है। तो उस समय वो हेयरवॉर्म क्या करता है? वो हेयरवॉर्म उस तितली के दिमाग में एक प्रकार का केमिकल छोड़ता है। वो ऐसा केमिकल उसके दिमाग में छोड़ता है कि उस समय से वो तितली, जो कि हवा में उड़ने वाली तितली है, जो कि जमीन पर रहने वाली तितली है, उसको लगता है मैं पानी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे पानी के पास जाना है, मुझे पानी के पास जाना है। ये मन असलियत में तितली का नहीं है, लेकिन जो हेयरवॉर्म उसके शरीर के अंदर रह रहा है, वो हेयरवॉर्म उसको कहता है कि तू पानी के पास जा, तू पानी के पास जा। उस समय वो तितली सोचती है कि मैं पानी के पास जाना चाहती हूँ और वो पानी के पास पहुंचती है और उसके बाद में वो तितली या तो फिर वो टिड्डा जिसके अंदर वो हेयर वो बह रहा है, वो उस पानी में कूद जाती है। जब वो पानी में कूद जाती है, उस समय ये हेयर वो उसके शरीर को फाड़ कर पानी में निकल जाता है। उस समय ये तितली या तो फिर टिड्डा मर जाता है। ये तितली या टिड्डा मरने का कारण असलियत में क्या है? उसके अंदर रहने वाला वो हेयर वो। अगर हम लोग और एक चित्र को देखेंगे, थोड़ा आपको और स्पष्टति से इस चित्र के द्वारा समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस चित्र को देखोगे, तो ये चित्र में एक टिड्डा दिखाया गया है, जिसको इंग्लिश में ग्रास ऑफर बोलते हैं, ग्रास ऑफर, टिड्डा। ये टिड्डे को अगर आप देखोगे, तो इस टिड्डे को बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो केवल टिड्डा है, लेकिन अगर अंदर की ओर में आप देख पाओगे, तो उसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हेयरवॉर्म है। बहुत सारे गुंता-गुंता करके इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में वो मिला-जुला होकर उसके अंदर जो भरा हुआ है, वो हेयरवॉर्म है। ये पूरा बढ़ चुका हेयरवॉर्म है। जब इस दशा में हेयरवॉर्म पहुंच जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? उस समय वो उस टिड्डे के दिमाग में एक प्रकार के केमिकल को छोड़ता है और वो केमिकल के द्वारा वो उस टिड्डे को, उस कीड़े को पानी में लौटने के लिए ले जाता है। जब वो पानी के पास पहुंचता है, तो उसके शरीर फाड़ कर वो बाहर निकलता है। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, जिस चित्र से आपको और थोड़ा साफ रीति से शायद से दिखाई देगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप ये अगला चित्र देख रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक टिड्डा है, ग्रासहॉपर है, जो कि स्विमिंग पूल के पानी में कूद गया है। ये स्विमिंग पूल के पानी में क्यों कूद गया? वो चाहता था इसलिए कूदा, ऐसा नहीं, बल्कि जो हेयरवॉर्म उसके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, जब वो पूरा बढ़ गया, उस समय में उस हेयरवॉर्म ने उसके दिमाग में एक प्रकार का केमिकल छोड़ा और उसको इस प्रकार की सोच दी कि तू पानी में जाके कूद जा, तू पानी में जाके कूद जा। उस समय इस टिड्डे ने सोचा कि मैं पानी में कूदना चाहता हूं और जब वो पानी में आकर कूद गया, तो उसके शरीर को फाड़ कर ये हेयर वॉर्म, आप देख सकते हो कितना लंबा है। ये हेयर वॉर्म उस पानी में, उस स्विमिंग पूल के पानी में बाहर निकल गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हेयर वॉर्म इस प्रकार से काम करता है। अगर आप इस चित्र को देखोगे, तो थोड़ा और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देगा। अगर आप देख पा रहे हो, तो एक टिड्डी आपको स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़े हुए दिखाई। ये स्विमिंग पूल के किनारे पे ये टिड्डी आकर क्यों खड़ी है? उसको चाहिए इसलिए नहीं।
क्योंकि अभी जो हेयरवर्म उसके शरीर के अंदर है, वो उस पानी में निकलना चाहता है, लेकिन जब तक वो उस पानी में कूदता नहीं है, तब तक वो हेयरवर्म निकल नहीं सकता। इसलिए आप देख सकते हो कि वो टिड्डा पानी में कूद गया और उसके बाद उसमें से वो हेयरवर्म उसके शरीर को तोड़कर बाहर निकल रहा है, थोड़ा और बाहर निकल रहा है और आखिर के चित्र में अगर आप देखोगे तो वो पूरा बाहर निकल चुका है और वो टिड्डा उस स्विमिंग पूल में मरा हुआ ऐसा ही पाया गया है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, ये हेयरवर्म एक प्रकार का परजीवी है, जो इस प्रकार से इन कीड़ों को, टिड्डे को या तो फिर तितलियों को मार डालता है। प्रियो, इसी प्रकार से हेयरवर्म के ऊपर कुछ साल पहले एक पिक्चर भी बनाया गया था, जिस पिक्चर में उन्होंने ऐसा दिखाया गया था कि यह हेयरवर्म मनुष्य के अंदर घुस गया। तो इस प्रकार का ये पिक्चर कोरिया में बनाया गया था, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि ये हेयरवर्म मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हेयरवर्म कभी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करता है। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आप सोचोगे मैं पानी में अभी अगली बार से मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। ये हेयरवर्म जो होते हैं वो सिर्फ लार्वा, जो कीड़ा का लार्वा फॉर्म होता है उसके अंदर ही घुस सकते हैं, मनुष्य के अंदर नहीं घुसते। लेकिन ये एक पिक्चर बनाया गया था, जिस पिक्चर में, जिसका नाम था यंगाशी, ये पिक्चर में ऐसा दिखाया गया कि ये हेयरवर्म मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गए और जब ये हेयरवर्म मनुष्य के अंदर बढ़ गए तो उन्होंने मनुष्य को क्या किया, उन टिड्डों के समान उनको बोला तुम जाके पानी में कूद जाओ, तुम जाके पानी में कूद जाओ। तो उस समय उस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग आकर पानी में कूदने लगे और पानी में कूद के मर गए। तो इस पिक्चर के कुछ सीन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पीपीटी में रखे हैं। अगर आप चित्र देख सकते होंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों की लाशें पानी में गिरी हुई है। ये वो लोग हैं जिसके शरीर में हेयरवर्म घुस गया और उस हेयरवर्म ने उनको पानी में कूदने लगाया। तो इस प्रकार से उस पिक्चर में, सिनेमा में इस प्रकार से दिखाया गया कि बहुत बहुत लोग उस समय में पानी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी और वो लोग मर गए। अगर आप इस प्रकार से ये चित्र को भी देखते हो, यहाँ पर एक लड़की आपको दिखाई देगी जो कि एक नदी के किनारे पर खड़ी है। असलियत में ये लड़की यहाँ पर क्यों खड़ी है? क्या इस लड़की के इस चित्र को देखकर आपको कोई दूसरा चित्र याद आ रहा है? हाँ, वही चित्र जिसमें आपने देखा कि वो टिड्डी उस स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़ी थी। जैसे वो टिड्डी उस स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़ी थी, वैसे अभी ये लड़की भी इस नदी के किनारे पर खड़ी है। क्यों ये लड़की इस किनारे पर खड़ी है? असलियत में ये लड़की आत्महत्या करने के लिए इस किनारे पर खड़ी है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ये आत्महत्या नहीं कर रही है, बल्कि कोई तो इसकी हत्या कर रहा है। यहूदा इस्करियोती ने भी आत्महत्या नहीं की, किसी ने तो भी यहूदा इस्करियोती की हत्या की। यहूदा इस्करियोती की हत्या करने वाला कौन है? शैतान है, जिसने यहूदा के मन में उस सोच को डालकर उसकी हत्या की। तो आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कौन है जो मुझे इस प्रकार से खींचकर चला रहा है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में आत्महत्या करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन को खत्म कर दूं, लेकिन लोग नहीं जानते कि उनको ये सोच देने वाला कोई है। ये उनकी सोच या उनका मन नहीं है, कोई तो है जो उनके अंदर इस सोच को डालकर उनको खींचना चाहता है। तो इस प्रकार की दुष्ट सोच लोगों के अंदर डाले जाते हैं, जो सोच उनके दिमाग पर असर करके उनके अंदर उनको निर्णय लेने लगाते हैं और उनके जीवन को खत्म करने के लिए लगाते हैं। अगर हम हमारे जीवन को गौर से देखेंगे, हमने तो टिड्डे के बारे में देखा, तितली के बारे में देखा, लोगों के बारे में देखा, लेकिन आपके बारे में क्या? हमारे बारे में क्या? अगर हम हमारे जीवन को भी नजदीक से, सटीकता से देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा, कोई तो है जो मेरे जीवन को खींच रहा है, कोई तो है जो मेरे जीवन को चला रहा है। आज बहुत सारे लोगों के मनों में और दिमाग में पाप की लालसाएं डाली जाती है।
दुष्ट लालसाएं उनके मन में डाली जाती हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मेरी सोच है, ये मेरा मन है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो लोग पाप को पाप बनकर नहीं देखते, बल्कि ये मेरा सोच, ये मेरा मन है, इस प्रकार से देखते हैं। इसलिए लोगों के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे स्वभाव दिखाई देते हैं, जहां पर वो लोग बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही भयानक बन जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ में लड़ाई करने लगते हैं। वो कभी-कभी लोगों को मार भी डालते हैं, लोगों का खून कर देते हैं। किसी-किसी परिस्थिति में लोग पागल हो जाते हैं और उनको पागल खाना भेजा जाता है। तो इस प्रकार से क्यों लोगों के जीवन में लोग मानसिक रीति से भी बीमार हो जाते हैं? वो मानसिक रीति से भी बीमार होने का कारण क्या है? उनको लगता है उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने उनको मानसिक बीमार बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो सोच शैतान डालता है, वो सोच है जो हमारे जीवन को इस प्रकार से निराशा में डाल देती है, या हमें सचमुच में बहुत ही दयनीय बना देती है, मानसिक रोगी बना देती है। तो मानसिक रोगी लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग खुद के अंदर उभरने वाले सोच और विचार पर विश्वास और भरोसा करते हैं। अगर आप इस चित्र में भी देखेंगे तो कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं। ये इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है इस संसार में, इस दुनिया में? लोग चाहते हैं इसलिए नहीं, शैतान उनके मन में इस सोच को डालकर उनको खींच रहा है इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए। तो अब हम बाइबल में से इसके कारण को देखेंगे। तो बाइबल में रोमियो की पत्री को अगर आप खोलेंगे, रोमियो की पत्री को आप खोलिए और उसके 7 अध्याय के 18 से लेकर 20 वचन तक आप पढ़िए। अगर आप रोमियो की पत्री को खोलेंगे, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 वचन इस समय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मुझ में, मतलब मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अच्छा करने की इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भलाई मुझसे बन नहीं पड़ती। जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। अगर मैं वो करके जी रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, मुझ में बसा हुआ पाप वो करता है। ये 20 वचन में, रोमियो के 7 अध्याय की 20 वचन में जो लिखा है, अगर वो यहूदा इस्करियोती जानता करने वाला मैं नहीं हूं, मैंने वो किया जो मैं नहीं करना चाहता था, मैं यीशु को बेचना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने यीशु को बेच दिया। अगर मैंने वो किया जो मैं नहीं करना चाहता था, तो करने वाला मैं नहीं हूं, मुझ में बसने वाला पाप है जिसने वो किया। अगर ये प्रकाशन, अगर इस चीज का आविष्कार यहूदा इस्करियोती ने किया होता, तो यहूदा इस्करियोती अपने आप को फांसी पे चढ़ाकर नाश नहीं होता। प्रियो, उसने यीशु का इंतजार किया होता और यीशु के द्वारा उसका ये पाप भी सुलझाया जाता। आज बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं, तो लोग केवल उनके बीमारी के लक्षणों को देखते हैं। लोग जब बीमार होते हैं तो क्षमा कीजिए, क्योंकि लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, इसलिए पीपीटी तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा। बहुत लोग जब बीमार होते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरी बीमारी जो दिखाई देती है वो बीमारी समस्या है। नहीं, उदाहरण के लिए जब हमको सर्दी खांसी बुखार होता है, उस समय में हम देखते हैं कि हमें सर दर्द होता है, हमें खांसी आती है, हमारा नाक बहता है, हमें बुखार आता है। तो अगर हम सर दर्द को या नाक बहने को या तो बुखार को सर्दी समझ ले, तो ये हमारी भूल होगी, क्योंकि वो केवल सर्दी के लक्षण है। असली सर्दी क्या है? असली सर्दी वो कीटाणु है जो मेरे शरीर के अंदर घुस गया है। क्योंकि वो कीटाणु मेरे शरीर के अंदर है, इसलिए ये सारे
लक्षण मेरे शरीर में से उत्पन्न होते हुए मैं देख पाता हूं। तो मुझे वो लक्षण को निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर मुझे सर्दी होकर मेरा नाक भर रहा है और मैं मेरा नाक साफ करता हूं, फिर से मुझे सर्दी होती है, फिर से मेरा नाक भर जाता है, फिर से नाक साफ करता हूं तो फिर से नाक भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी का कीटाणु तो मुझ में वैसा ही मौजूद है। वो सर्दी का कीटाणु मुझ में से कभी गया ही नहीं। इसलिए जो इलाज किया जाना है, वो इलाज मेरे नाक बहने का इलाज नहीं है, सर दर्द का इलाज नहीं है, बुखार का इलाज नहीं है, वो सर्दी के कीटाणु को मेरे शरीर में से निकालने का इलाज है। जब वो सर्दी का कीटाणु मेरे शरीर में से निकाला जाता है, जब मेरा शरीर उस सर्दी के कीटाणु से मुक्त होता है, उस समय में मैं उस लक्षणों से भी मुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। प्रियो, आज वैसे ही लोगों के जीवन में जब वो लोग झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, जब इस प्रकार की चीजें उनके जीवन में होती है, वो लोग सोचते हैं कि ये चीजें जो हो रही है, ये पाप है। लेकिन वो केवल पाप के फल है। जैसे कल हमने देखा, वो हमारे कल्पनाओं के फल है, जो हमारे जीवन में बस उत्पन्न हो गए इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाप मौजूद है। वो पाप असलियत में क्या है? वो पाप है हमने हमारे सोच विचारों पर, जो सोच विचार शैतान ने हमारे अंदर डाल दिए, जो कल्पनाएं शैतान ने हमारे अंदर डाल दिए, उस पर मैंने विश्वास और भरोसा कर दिया। तो कल हमने मन फिराव के विषय में क्या सीखा? मन फिराव क्या है? यशायाह के 55 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार से फिरे और वो परमेश्वर यहोवा ही की ओर लौट आए। हमने हमारे अंदर शैतान ने दिए हुए सोच विचार पर विश्वास और भरोसा करके जीवन नहीं जीना है। जब तक हम हमारे मन में दिए गए सोच विचार पर विश्वास और भरोसा करके जीवन जी रहे हैं, हम पाप से मुक्ति कभी नहीं पा सकते। हम शैतान के मन से मुक्ति कभी नहीं पा सकते। इसलिए हमें सबसे पहले क्या सीखने की जरूरत है? मन फिराव। जब हम मन फिराव को सीख जाते हैं, उस समय हम दूसरे बात को सीखने की जरूरत है, वो है विश्वास। विश्वास मतलब क्या? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, उस यीशु मसीह के कामों पर क्या हुआ विश्वास। आज मैं बहुत लोगों से जब मिलता हूं, मैं उनको पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? लोग कहते हैं हाँ, हम हर रविवार को चर्च जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? लोग बोलते हैं हाँ, हम लोग रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं बोलता हूं नहीं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? बोलते हैं हाँ, हम लोग हर रोज हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रार्थना करते हैं। मैं बोलता हूं नहीं नहीं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? वो बोलते हैं हाँ, हम लोग हर रोज बाइबल पढ़ते हैं। तो आज लोग क्या सोचते हैं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं है क्या? यही परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर मैं परमेश्वर पर, अगर मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता, मैं चर्च क्यों जाता? अगर मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रार्थना क्यों करता? मैं बाइबल क्यों पढ़ता? मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, परमेश्वर को दान देता हूं, दशांश देता हूं। ये सब क्यों करता हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए ऐसा करता हूं। उस समय में मैं लोगों से कहता हूं नहीं, ये चीजें परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रमाण नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रमाण, यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रमाण है, मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, मैंने यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास करना। आज लोग परमेश्वर के वचन पर
क्षमा कीजिए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सुन पा रहे हो? ओके, धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ये परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रमाण है। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रमाण नहीं है। आ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि लाइट आ गई, बिजली आ गई। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर के वचन को सुने, इसलिए परमेश्वर ने बिजली को वापस भेज दिया। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना, हमें। तो जब तक पीपीटी तैयार हो रहा है, बाकी चीजें तैयार हो रही है, तब तक मैं बात करना जारी रखूंगा। असलियत में परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब हमने चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ये नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है हमने परमेश्वर के शब्द पर, वचन पर विश्वास करना। हमने यीशु पर विश्वास करना मतलब यीशु ने कहे हुए शब्द पर विश्वास करना है। एक दिन जब यीशु याईर के घर में गया, याईर की बेटी उस समय मरी हुई थी और उसको अंदर के कमरे में लेटाया हुआ था। जब यीशु याईर के घर में आया, अगर यीशु की इच्छा और यीशु की योजना केवल याईर के मरे हुए बेटी को जिलाना था, तो यीशु सीधा अंदर के कमरे में जाकर याईर की बेटी को जिंदा करके बाहर लाता। लेकिन यीशु की इच्छा या यीशु का उद्देश्य केवल वही नहीं था। इसलिए जब यीशु याईर के घर के अंदर गया, वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वो लोग रो रहे हैं, वो लोग शोक मना रहे हैं। क्यों शोक मना रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि याईर की बेटी मर चुकी थी। तो उस समय वो लोग रो रहे थे, वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, वो लोग बहुत शोक मना रहे थे, दुख मना रहे थे। तो उस समय में यीशु ने वहां पर पहुंचकर, वहां पर आकर उन लोगों से क्या कहा? यीशु ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रोते हो? ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। ये लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। यीशु ने जब इस प्रकार से कहा, तो उस समय यीशु ने ये बात कहने के बाद लोगों ने जब ये बात सुनी, तो लोगों ने क्या कहा? हाँ, लोग उस समय यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे। वो लोग यीशु पर हंसने लगे। क्यों वो लोग यीशु का मजाक उड़ाने लगे प्रियो? क्योंकि यीशु ने कहे हुए शब्द पर उन्होंने विश्वास किया, इसलिए, या उनके अंदर, उनके मन में जो सोच आया, उस सोच पर उन्होंने विश्वास किया। इसलिए उनके पास जो सोच विचार आया, वो सोच विचार ये था कि ये लड़की मर चुकी है, ये लड़की मर गई है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसकी सांस बंद हो चुकी है, इसका शरीर ठंडा पड़ चुका है, अब ये जिंदा नहीं है, मर गई है। हमें पक्का मालूम है ये मर चुकी है। लेकिन यीशु उसके विषय में क्या कह रहा है? यीशु उसके विषय में कह रहा है, ये लड़की मरी नहीं, ये लड़की सो रही है। तो जब यीशु ऐसा कहता है कि ये लड़की मरी नहीं, सो रही है, तो यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या है? आज का आज का बाइबल सेमिनार बहुत मजेदार है, सही है। बहुत सारे रोमांच से हुआ है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है, मैंने अपने सोच विचार को नीचे रखकर, मैंने यीशु ने बोले हुए शब्द पर जैसे है वैसे उसको स्वीकार करके विश्वास करना। उस समय में वो लोग क्यों हंस पड़े? क्योंकि यीशु ने तो उसका शब्द कहा कि ये लड़की मरी नहीं, ये लड़की सो रही है। लेकिन उस समय में लोगों ने अपनी सोच विचार पर विश्वास करने का निर्णय लिया।
जब उन्होंने अपने सोच विचार पर विश्वास करने का निर्णय लिया, वो यीशु मसीह के शब्द पर केवल हंस सके, वो यीशु मसीह का केवल मजाक उड़ा सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने सचमुच में यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास करने के लिए नहीं चुना, उन्होंने अपने सोच विचारों पर विश्वास करने के लिए चुना। आज उसी प्रकार से बहुत सारे लोग यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया वो जानते हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह सचमुच हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले इस संसार में आया। वो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। वो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर उसने हमारे पापों का कीमत उसके लहू के द्वारा चुका दिया। लेकिन फिर भी क्यों लोग आज भी पापी हैं इस विश्वास से जीवन को जीते हैं? बाहरी रूप से दिखने के लिए ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग पाप करके जी रहे हैं, अभी तक उन्होंने पाप करना छोड़ा नहीं है। आज भी उनसे जाने अनजाने में रोज पाप हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को पापी कहते हैं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। याईर के घर के लोग क्यों कह रहे हैं कि ये लड़की मर चुकी है? क्यों वो लोग यीशु के शब्द पर हंस रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की मर गई है, इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़की का शरीर ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि उसकी सांस बंद हो चुकी है। वो लोग इसलिए यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो लड़की मर चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह जिस शब्द को बोल रहा है, उस शब्द पर विश्वास वो नहीं कर पा रहे। उस शब्द पर वो लोग विश्वास नहीं कर सकते। आज भी लोग पापी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग पाप करते हैं, बल्कि वो पापी इसलिए है क्योंकि वो लोग यीशु ने कहे हुए शब्द पर विश्वास नहीं कर सकते। यीशु ने कहे हुए शब्द पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों वो लोग यीशु ने कहे हुए शब्द पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अब तक अपने सोच विचार पर विश्वास और भरोसा करना छोड़ा नहीं। उन्होंने अब तक अपने सोच विचार का इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर उभरने वाले उन भावनाओं पर, उनके खुद के सोच पर उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे जीवन में हम सबसे पहले मन फिराव जरूरत है, अपना करने की जरूरत है और सुसमाचार पर विश्वास कर जरूरत है। क्या आप समझ पा रहे हो? जैसे क्या आपको अभी पीपीटी दिखाई दे रही है? क्या आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? अ, यस। तो जैसे मैंने आपको बताया, लोग भी जब पाप को करते हैं, तो लोगों के जीवन में वो केवल पाप के फलों को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये पाप है। लेकिन ये पाप नहीं है। असलियत में अगर हम बाइबल में परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? ये पाप असलियत में शैतान ने आदम के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश करने लगाया। अगर हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ में आप रोमियो के 5 अध्याय को खोलिए। रोमियो का 5 अध्याय उसका 12 वचन इस समय में हम पढ़ेंगे। रोमियो का 5 अध्याय उसका 12 वचन। क्या आपको मेरी आवाज साफ-साफ सुनाई दे रही है? ओके। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? ओके, धन्यवाद। तो अगर हम रोमियो के 5 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। प्रियो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं पाप करता हूं इसलिए मैं पापी बना हूं। लेकिन बाइबल नहीं कहती कि आप पाप करते हो इसलिए पापी बने हो। बाइबल कहती है कि आपके अंदर पाप लेकर आप पैदा हुए हो, इसलिए आप पाप करते हो। अगर साधारण शब्दों में इसको बताऊं, तो कुत्ता भौंकता है ना? क्या आपने कभी कुत्ते को भौंकते हुए देखा है?
वो कुत्ता भौंकता है इसलिए कुत्ता है या है क्या? वो कुत्ता भौंकता है इसलिए कुत्ता नहीं है। वो कुत्ता है इसलिए भौंकता है। क्या आप समझ पा रहे हो? अगर कुत्ता भौंकता है इसलिए हम उसको कुत्ता कहेंगे, तो जिस दिन वो भौंकना बंद कर देगा हम उसको बिल्ली कह सकेंगे। लेकिन कुत्ता भौंके या नहीं भौंके, वो कुत्ता कुत्ता ही है। मनुष्य वैसा ही है प्रियो। मनुष्य पाप करे या नहीं करे, मनुष्य में से पाप के फल दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, मनुष्य पापी है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप उसके अंदर प्रवेश करके वो पापी बना है। वो पाप करके पापी नहीं बना है। एक मनुष्य आदम के द्वारा जब पाप उसके अंदर प्रवेश किया, उस एक मनुष्य आदम के कारण वो पापी बना है। तो जैसे हम पापी बने, वैसे हमें धर्मी बनना चाहिए। हम पापी किस रीति से बने? एक मनुष्य आदम के द्वारा हम पापी बने। अगर हम पापी एक मनुष्य के द्वारा बने हैं, तो हमें धर्मी भी एक मनुष्य के द्वारा ही बनना होगा। इसलिए बाइबल में एक और वचन इसी रोमियो के 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे। रोमियो का 5 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन। रोमियो के 5 अध्याय का 18 और 19 वचन भी आप पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आमीन। 19 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रियो, हम पापी हमारे द्वारा नहीं हुए। हम पापी हमने आज्ञा तोड़ने के कारण, हमने आज्ञा नहीं मानने के कारण नहीं हुए। आदम ने आज्ञा नहीं मानी। उस एक मनुष्य आदम ने आज्ञा नहीं मानने के कारण हम पापी बन गए। क्योंकि हमारे अंदर पाप आ गया। जैसे आप इस स्क्रीन पर जो चित्र है उसको देख सकते हो। शैतान ने आदम को पाकर आखिरकार हमारे अंदर पाप डाल दिया। जब पाप हमारे अंदर आ गया, उसके कारणवश हम पापी बन गए। हमारे काम करने से ही, हम काम करने से आज्ञा ही मानने से पहले ही पाप हमारे अंदर आ चुका था। इसलिए दाऊद भी गवाही देता है और दाऊद कहता है भजन संहिता की 21 अध्याय में, मैं मां के गर्भ से पाप में जन्मा, पापी जन्मा। जब हम हमारी मां के गर्भ से पैदा हुए, जब हमने कुछ पाप के फल उत्पन्न भी नहीं किए थे, हमने कुछ पाप किए ही नहीं थे, तब से ही हम पापी हैं। क्योंकि एक मनुष्य आदम के आज्ञा नहीं मानने के कारण हम पापी बने। तो हमें धर्मी बनने का रास्ता क्या परमेश्वर ने दिया? उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके भेजा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया था, इसलिए मनुष्य के द्वारा ही पाप इस जगत से निकाल कर धार्मिकता को देना और मनुष्य को धर्मी ठहराना, ये लाजमी था। यही परमेश्वर को करना था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके भेजा। क्योंकि पाप मनुष्य के द्वारा आया और मनुष्य के द्वारा ही पाप इस संसार से निकाला गया, और यीशु मसीह ने उस पाप को क्रूस पर हमारे लिए खत्म किया। अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें बाइबल में क्रूस का महत्व बताना चाहता है। बाइबल में क्रूस का महत्व क्या है? बाइबल में क्रूस वो जगह है जहां पर हमारे पापों का न्याय चुकाया गया। क्रूस वो जगह है जहां हमारे पापों का प्रायश्चित भी दिया गया। अगर हम रोमियो के पत्री में तीसरे अध्याय के 26 वचन को पढ़ते हैं, ये तीसरे अध्याय का 26 वचन हमें क्या कहता है? ये तीसरे अध्याय का 26 वचन कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे
और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रियो, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों का पूरा बदला चुका है। यीशु को इस प्रकार से 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु के शरीर को क्रूस पर चढ़ाकर यीशु को अपना सारा लहू बहाना पड़ा। हाल ही में पिछले हफ्ते में हम सब ने गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करने के लिए मनाते हैं। आज इस संसार में कई लोग हैं जो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बलिदान का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम उनको पूछेंगे कि आप पापी हो या आप धर्मी हो, तो लोग बहुत आसानी से जवाब देते हैं कि हम तो पापी हैं। इस संसार में कौन धर्मी है? सबके सब तो पापी है, क्योंकि हम सब पाप करते हैं, तो हमने पापी है ये कहना बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए प्रियो, यीशु इतने दयनीय रीति से, इतने भयंकर रीति से क्रूस पर चढ़ाया जाकर अपने पूरे शरीर को फाड़ कर, अपने शरीर के सारा लहू बहाकर वो क्रूस पर मरा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने से पहले हम पापी थे। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद भी अगर हम लोग पापी ही हैं, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से पहले हम पापी थे। यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के बाद भी अगर हम पापी ही हैं, तो फिर यीशु का बलिदान व्यर्थ है। यीशु ने बलिदान दिया ही क्यों फिर? अगर यीशु का बलिदान होने से पहले हम पापी थे, बलिदान के बाद भी हम पापी ही रह गए, तो फिर यीशु ने हमारे लिए बलिदान क्यों दिया? यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से पहले हम पापी थे, यीशु के बलिदान के बाद भी हम पापी ही रह गए, तो फिर हमने यीशु के बलिदान पर विश्वास कब किया? प्रियो, आखिरी शब्द जो यीशु ने क्रूस पर कहा वो यूहन्ना के 19 अध्याय के 30 वचन में लिखा गया है। यीशु ने क्रूस पर आखिरी शब्द ये कहे, पूरा हुआ। यीशु ने पूरा हुआ ये शब्द कहकर अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु इस संसार में हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया। यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार देने के लिए आया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। वो परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे हम पवित्र बने। इस परमेश्वर की इच्छा को आप और मैं पूरा नहीं कर सके, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर उसने हमारे पापों के कीमत को चुकाया। हमारे पाप की कीमत को चुकाकर उसने हमें पूरी तरह से पापों से मुक्ति दी और परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा किया। हमारे उद्धार के काम को उसने पूरा किया। इसलिए यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले कहा पूरा हुआ। इंग्लिश में कहा गया है इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? हमारा पाप खत्म हो गया। परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे परमेश्वर ने हमको भी पवित्र ठहरा दिया। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया। इसलिए बाइबल में अगर आप लोग एक और महत्वपूर्ण बात को देखेंगे जो हमने रोमियो के 3 अध्याय के 26 वचन में पढ़ी। आइए उस रोमियो के 3 अध्याय का 26 वचन हम फिर से पढ़ते हैं। रोमियो के 3 अध्याय का 26 वचन हमें क्या कहता है? रोमियो के 3 अध्याय का 26 वचन कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर धर्मी है? यस, परमेश्वर धर्मी है। लेकिन क्या केवल परमेश्वर धर्मी है ऐसा वचन में लिखा है? रोमियो के 3 अध्याय के 26 वचन को आप गौर से देखिए। रोमियो के 3 अध्याय के 26 वचन को आप गौर से पढ़िए। परमेश्वर धर्मी है, गॉड इज राइचियस, बट एट द सेम टाइम मैन हु बिलीव इन जीसस इज ऑल्सो राइचियस। परमेश्वर धर्मी है,
लेकिन उसी समय वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, वो भी धर्मी है। आमीन। सचमुच में जैसे इस वचन में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर ने सबको धर्मी नहीं ठहराया। परमेश्वर किसको धर्मी ठहराता है? परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को धर्मी ठहराता है। आज लोग कहते हैं हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब पूछा जाता है क्या आप पापी हो या धर्मी हो, लोग बोलते हैं नहीं मैं पापी हूं। तो क्या ये यीशु पर विश्वास करना हुआ? नहीं। अगर सचमुच वो यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में परमेश्वर का वचन इस समय आपने पढ़ा, रोमियो के 3 अध्याय के 26 वचन में, परमेश्वर धर्मी है। और केवल परमेश्वर धर्मी है नहीं, वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यीशु पर विश्वास करने वाले परमेश्वर धर्मी ठहराता है। जो कोई यीशु पर विश्वास कर रहा है वो धर्मी ठहराता है। आज अगर धर्मी नहीं ठहरा हूं, इसलिए नहीं ठहरा क्योंकि मैं पाप करता हूं, बल्कि इसलिए मैं धर्मी नहीं ठहरा हूं क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। हालांकि मुंह से मैं बोल रहा हूं मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं यीशु के शब्द पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। आज परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है? परमेश्वर हमें कौन सा सुसमाचार देना चाहता है? प्रिय, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये दो शब्द है। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है? यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया। यीशु मसीह ने हमारे सब पाप उसके ऊपर ले लिए। उन सब पापों को लेकर यीशु क्रूस पर गया। क्रूस पर उसने हमारे सब पापों का कीमत चुकाया, लेकिन हम अब भी पापी ही हैं। ये सुसमाचार है? नहीं है। हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों की कीमत को चुकाया, हमें धर्मी ठहराया। ये सुसमाचार है। मैं आखिर में आपको एक गवाही बताकर आज के मेरे संदेश को खत्म करना चाहता हूं। इस समय में मैं महाराष्ट्र में मीरज नाम के एक शहर में सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन यहाँ मीरज में आने से पहले मैंने 5 साल नासिक करके एक शहर है, आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा, नासिक करके शहर में मैं महाराष्ट्र में सेवकाई करता था। नासिक में सेवकाई कर रहा था, एक दिन मैंने एक जवान लड़की को सुसमाचार प्रचार किया और उसने सुसमाचार को सुनकर उद्धार को पाया और उसने मुझे न्योता दिया और उसने कहा कि पास्टर क्या आप कृपया करके मेरे घर में आकर मेरे माँ बाप को भी ये सुसमाचार प्रचार करेंगे? सचमुच मेरे माँ बाप भी बहुत दयनीय स्थिति में है। अगर आप आकर उनको सुसमाचार प्रचार करेंगे तो वो भी अपने मन में नई आशा को और आनंद को पा सकेंगे। आप प्लीज हमारे घर पर आइए। तो उससे मैंने उसे कहा मैं जरूर आऊंगा। तो एक दिन मैंने ठहरा कर मैं उस लड़की के घर पे गया। जब मैं उस घर में गया, वो घर एक बहुत छोटा सा एक झोपड़ा था। उस छोटे से झोपड़े में जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि उस घर में वो लड़की और उसके माँ बाप, केवल 3 लोग उस परिवार में थे। जब मैं उस घर के अंदर गया, उस घर के अंदर जाते ही बहुत अजीब बदबू आ रही थी। जैसे मैं वहां पर बैठकर उनके साथ में बात कर रहा था, बहुत बदबू मेरे नाक में निरंतर आ रही थी। इतनी बदबू आ रही थी कि सहन नहीं हो रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि उस लड़की के पिता को, जिससे मिलवाने के लिए वो लड़की हमको वहां ले गई थी, उस लड़की के पिताजी को कोढ़ की बीमारी थी। उनको कोढ़ हो गया था। उस कोढ़ के कारण उनके शरीर में पूरा पस फैलकर वो पस निकल रहा था और उसकी गंदी बदबू पूरे घर में भरी हुई थी। तो जब मैं उस घर में गया, मैंने विशेष करके उस लड़की के पिताजी को देखकर मुझे मेरे मन में बहुत तरस आया। इस आदमी ने सचमुच बहुत दयनीय जीवन को जीकर इस प्रकार की दशा में पहुंच गया है,
लेकिन कम से कम अगर आज ये व्यक्ति परमेश्वर ने बाइबल में दिए गए पाप क्षमा के सुसमाचार को सुनेगा और अगर उद्धार पाएगा, तो स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा। वो अनंत जीवन का वारिस बनकर वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिता सकेगा। शायद से इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे इस आदमी के घर में लाया है। शायद से परमेश्वर इस आदमी को उद्धार देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया। मैं इसको सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। मैं इसको बताना चाहता हूँ 2000 साल पहले कैसे यीशु मसीह ने इसके सब पापों को खत्म कर दिया है, कैसे यीशु मसीह ने उसको धर्मी ठहराया है। और जैसे ही आज ये व्यक्ति विश्वास करेगा, ये भी धर्मी ठहरेगा, ये भी उद्धार पाएगा और स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा। इसलिए मेरा मन बहुत उत्साह से भर गया, पूरा उत्साह से भरकर मैंने बिना परवाह की, हालांकि बदबू आ ही रही थी, लेकिन वो बदबू मेरे नाक में और समस्या नहीं बन सकी जब मेरा मन उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करने से भर गया। तो मैंने 1.5 घंटा 90 मिनट वहां पर बैठकर उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया। मैंने उसको बहुत विस्तार से बताया, बहुत विस्तार से, पूरी तरह से बताया कैसे मनुष्य के पाप यीशु मसीह पर चले गए, कैसे उन पापों को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ा, कैसे हमारे हर एक पापों का कीमत यीशु ने क्रूस पर पूरी तरह से चुका दिया, कैसे बाइबल हमें धर्मी ठहराता है, कैसे बाइबल हमको कहता है कि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, हमारे पापों का बलिदान दिया गया है, हमें धर्मी ठहराया गया है, हमें पवित्र किया गया है। मैंने उसको सुसमाचार प्रचार किया। 1.5 घंटा सुसमाचार प्रचार करने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा, हेलो सर, क्या आप अभी पापी हो या आप धर्मी हो? आप पापी हो या आप पवित्र हो? तो उस समय उस आदमी ने क्या जवाब दिया, आप जानते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं पापी हूं। जब मैंने उसका जवाब सुना, मेरे मन में मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने इस आदमी को 1.5 घंटा सुसमाचार प्रचार किया। 1.5 घंटे से मैं इस आदमी को समझा रहा हूं, बता रहा हूं बाइबल में से, वचन में से, कैसे उसके पाप धोए गए हैं, कैसे उसको धर्मी ठहराया गया है, कैसे वो पवित्र किया गया है। फिर क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहा? क्यों विश्वास नहीं करे? केवल विश्वास करेगा तो धर्मी ठहरेगा, क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? मेरा मन बहुत पीड़ित हो रहा था, लेकिन उस समय में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति, हालांकि यीशु मसीह ने उसके लिए सब कुछ किया है, यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देकर, लहू बहाकर सब पूरा कर दिया, लेकिन जब तक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, वो कैसे अनंत जीवन पाएगा? वो कैसे धर्मी बनेगा? वो कैसे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा? कैसे वो अनंत जीवन को पाएगा? नहीं पा सकता। इसलिए उसको विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं उसके लिए विश्वास नहीं कर सकता। उसकी आत्मा के लिए उसको विश्वास करना जरूरी था। हालांकि मैंने 1.5 घंटा उसको सुसमाचार प्रचार किया, उसने उद्धार नहीं पाया था। उसने अपने मन में धर्मी और पवित्र होने का विश्वास नहीं पाया। उसे मुझे मन में बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुई। उसे मैंने मेरे मन में सोचा, अगर मैं ऐसे ही यहां से चला गया, अगर आज इस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया, ये पक्का नरक में जाएगा, क्या करूं मैं? उसे मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की मेरे मन के अंदर, परमेश्वर, आप इस व्यक्ति की आत्मा पर तरस खाइए, कृपया इस व्यक्ति को अपने सोच विचार को इनकार करने दीजिए, फेंकने दीजिए। और परमेश्वर ने बाइबल में दिए गए, वचन में दिए गए सुसमाचार पर विश्वास करने लगाइए। परमेश्वर, कृपया इसके आत्मा पर आप तरस खाइए। इस प्रकार से मैंने मेरे मन में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में मैंने उससे पूछा, बाबा, क्या मैं आपके जीवन के बारे में जान सकता हूं? क्या आप मुझे आपके जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो उस समय में उसने अपने जीवन के बारे में मुझे बताना शुरू किया। उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरा जन्म होने के बाद से ही मैं मेरे माँ बाप को नहीं जानता, क्योंकि मैंने जब होश में आया, या तो जब मैं चीजों को समझने लगा, मैंने अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया। मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। मेरा पूरा बचपन अनाथ आश्रम में गया। जैसे मैं बड़ा हुआ,
अनाथ आश्रम ने भी मुझे रखना नहीं चाहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अभी यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। उस समय में मैंने सचमुच में उस अनाथ आश्रम में रहकर भी ना शिक्षण पाया, ना मैंने कुछ पढ़ाई-लिखाई पाई, ना मैंने कुछ कर पाया। जब मैं उस अनाथ आश्रम से बाहर निकला, मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। उस समय मैं चोर बन गया। मैं चोरी करने लगा। मैं लोगों को डरा कर, धमका कर लोगों से पैसे वसूलता। इस प्रकार से बुराई करते हुए जीवन जीने लगा। शराब पी, चोरी की, कुकर्म करते हुए मैंने जीवन को जिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़कर मुझे जेल में डाला। कोर्ट में केस हुआ। अंत में मुझे 1 साल की सजा हुई और 1 साल के बाद मुझे तड़ीपार कर दिया गया। मैं पहले मुंबई में रहता था, लेकिन मुंबई से तड़ीपार होने के बाद मैं नासिक में आकर रहने लगा। जब मैं नासिक में आया, मेरी उम्र 45 साल थी। अब मेरी उम्र 74 साल है। मैं 45 साल की उम्र में मैं नासिक में रहने के लिए आया। जब मैं नासिक में आया, उस समय मैंने मेरे मन में सोचा, हाँ, मैंने बहुत लंबा समय मेरा जीवन सिर्फ बुराई करते हुए, चोरी करते हुए, बुरा जीवन, कुकर्म करते हुए जिया। अब से मैं ऐसा नहीं जीऊँगा। मैं भी एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मेरा परिवार बनाना चाहता हूँ। मैं भी सामान्य काम, कोई भी मेहनत का, परिश्रम का काम होगा, मजदूरी होगी, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से उसने अपने मन में निर्णय लेकर वो नौकरी करने लगा, मजदूरी करने लगा। लेकिन शादी करने के लिए कोई भी उसके साथ में शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। अंत में वो एक वेश्या के प्यार में गिरा। एक वेश्या से प्यार करके उसने वेश्या के साथ शादी कर ली। अभी वो वेश्या उसकी पत्नी बन गई। ये दोनों पति-पत्नी बहुत खुशी से अपने जीवन को जी रहे थे। उन्होंने 5 साल, 10 साल इंतज़ार किया, 15 साल इंतज़ार किया, लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ। शायद से क्योंकि उनकी पत्नी वेश्या थी, इसलिए उनको बच्चा नहीं हो रहा। 15 साल उन्होंने इंतज़ार करके, क्योंकि बच्चा नहीं हुआ, अंत में उन्होंने एक लड़की को अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। ये वो लड़की है, ऐसा उन्होंने कहा। उस लड़की को ही उन्होंने बड़ा किया। वो लड़की अभी जवान हो गई थी। लेकिन जब 20 साल बीत गए, 65 साल की उम्र में उनको कोढ़ हो गया, कोढ़। जब उनको कोढ़ हो गया, कोढ़ होते ही उनके पास में एक सोच आया, एक विचार आया। वो सोच विचार क्या था? मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मैंने मेरे जीवन में बहुत अपराध किए, बहुत कुकर्म किए। ये मेरे पापों का फल है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे पापों का दंड, मेरे पापों का फल इस प्रकार से दिया। इसलिए मुझे कोढ़ हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए। तो 65 साल की उम्र से लेकर 74 साल तक 9 साल कोढ़ की बीमारी में उन्होंने अपने शरीर के बहुत सारे भाग गवा दिए। उनका शरीर पूरा पस से भर चुका था। बहुत दयनीय अवस्था हो चुकी थी। तो 74 साल की उम्र में जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। मैंने उनको बोला, तुम पापी नहीं हो। यीशु ने तुमको धर्मी ठहराया है। तुम पवित्र हो। लेकिन एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतने सारे पाप किए हैं और उसके जीवन में उसको कोढ़ हो गया है और उसके पास में ये पक्का सोच विचार आ गया है कि वो पापी है और इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको ये दंड दिया है। कैसे वो विश्वास कर सकता है कि वो धर्मी है, पवित्र है करके? वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। जब मैंने उसके जीवन के बारे में सुना, मैं मेरे मन में बहुत धन्यवादित हुआ। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबको क्रोसिन देता है क्या? डॉक्टर सबको एक ही दवाई देता है क्या? नहीं। हर एक बीमार व्यक्ति के लिए अलग-अलग दवाई देता है। पास्टर भी वैसा ही है। पास्टर भी जानता है किस पापी को कौन सा वचन देना अच्छा है, किस पापी के मन में कौन से वचन से विश्वास आ सकता है। तो जब मैंने उसके जीवन की कहानी को सुना, इसीलिए इसीलिए ये व्यक्ति उद्धार नहीं पा रहा है। इसीलिए ये व्यक्ति के मन में पाप क्षमा का विश्वास आ नहीं रहा है। तो उस समय मैंने हंसकर मुस्कुराकर उससे कहा,
कोई चिंता नहीं, आप बाइबल खोलो। उस समय मैंने बाइबल को खोलकर एक वचन को पढ़ने लगाया। आइए वो वचन मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्री, कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 6 अध्याय, 6ठा अध्याय। पहले कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय, उसके 9 और 10 वचन को पहले हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय 9 और 10 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये 9 और 10 वचन में लिखा है, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मैंने उनको पूछा, बाबा क्या आप इन लोगों में से हो? तो उसने कहा, हाँ मैं हूं। मैं चोर था, मैं व्यभिचारी था, मैं पियक्कड़ था, मैं गाली देने वाला था। ये इन लोगों में से मैं हूं। तो आपके विषय में क्या लिखा है? आप स्वर्ग में जा सकते हो? आप स्वर्ग के वारिस बन सकते हो? नहीं, नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। क्या इस पर आप विश्वास करते हो? वो बोला, हाँ ये मैं विश्वास कर सकता हूं। ये लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये मैं विश्वास कर सकता हूं। तो उससे मैंने उनको बोला, अगर आप ये विश्वास कर सकते हो तो उसका अगला वचन भी विश्वास कर सकते हो। सही है, सही नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, उसके अगले वचन को हम पढ़ेंगे। असलियत में उसको पढ़ने को नहीं आता था, इसलिए उसकी पत्नी उसके लिए बाइबल पढ़ रही थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ने के लिए नहीं आता। तो उसकी पत्नी उसके लिए बाइबल पढ़ रही थी। तो उसकी पत्नी ने कुरिन्थियों के पहली पत्री 6ठे अध्याय के 11 वचन को पढ़ा। हम उस 11 वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या आपके पास में बाइबल खुला हुआ है? अगर आपके पास बाइबल खुला हुआ है तो आप साथ कर मेरे साथ पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, 1 2। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। तो उस समय उसके पत्नी ने उसके लिए ये वचन पढ़ा। जब उसकी पत्नी ने ये वचन को पढ़ा, उस समय उस आदमी ने क्या कहा आपको मालूम है? उस आदमी ने अपनी पत्नी को कहा, ए फिर से पढ़, दोबारा पढ़। क्या पढ़ा तूने? क्या बोला तूने? तो उस समय उसकी पत्नी ने दोबारा पढ़ा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। उस समय वो आदमी मुस्कुराने लगा, बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ गई।